हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइकोड्रामा। ये कहानी एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की की है जिसकी लाइफ में अच्छे दोस्त हैं, प्यारे माँ बाप हैं और कुछ बेसिकली परफेक्ट लाइफ। लकीली जब वो 20 साल की हुई तो उसे एक अच्छी जॉब भी मिल गई और अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए वो इतना बिजी हो गई कि उसे खाने पीने का भी होश नहीं रहता। उसकी मदर बार बार उसे हेल्थ पे ध्यान रखने के लिए कहती, मगर वो कहती, माँ अभी तो मैं यंग हूँ, मुझे क्या हुआ है, बाद में कर लूँगी, अभी तो मेरी पूरी मेरी लाइफ पड़ी हुई है। धीरे धीरे जब लड़की 23 साल की हुई तो उसे कमर में थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू हो गया। उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने दर्द की दवा दे दी। दर्द खत्म हो गया लेकिन शरीर में अलग अलग डिजीज आना शुरू हो गए। फिर पूरे शरीर में दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर समझ नहीं पाए यंग एज में आखिर ऐसी प्रॉब्लम आ क्यों रही है। धीरे धीरे दवाएं बढ़ने लगी, बीमारी के कारण उसकी जॉब छूट गई। फिर जब उसने बड़े डॉक्टर को दिखाया तो बड़े डॉक्टर ने इनके शरीर की जांच की और जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कि इनके शरीर में कैल्शियम की कमी। 23 साल की उम्र से इनके शरीर में कैल्शियम बनना बंद हो गया है और शायद जब तक ये 30 साल की होंगी तब तक कैल्शियम की कमी के कारण ये चल भी नहीं पाएंगी और शायद इनको जीने के लिए अब सिर्फ दवाई पे ही सर्वाइव करना पड़ेगा। ये सब चल ही रहा था, तभी एक बहुत बुरी घटना घटी। इनके फादर की डेथ हो गई और इनके परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सब इनसे धीरे धीरे अलग होते गए और इसी कारण इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत खराब। लड़की 30 साल की हो गई थी। इस समय उसका शरीर एकदम बेजान हो गया था, वो कोई काम नहीं कर पा रही थी। जैसा डॉक्टर ने कहा था अब वो चल भी नहीं पा रही थी। उसका अधिक समय से बिस्तर में लेटे हुए गुजर रहा था। सिर्फ उसकी मदर थी इस समय उसके पास। उस दिन उसने डिसाइड किया कि भले ही अपनी लाइफ में कितना ही बुरा दिन क्यों नहीं देख रही हूँ, भले ही आज लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, लेकिन एक दिन मैं चलूंगी, मैं अपने नसीब बदलूंगी। आई विल नॉट डाई लाइक दैट। धीरे धीरे उसने भी न्यूट्रिशन पे काम करना शुरू किया और कोशिश की कि मैं 1 घंटे एक्सरसाइज कर सकूं। जब भी उसे दर्द होता वो यही कहती कि ये सब बदल जाएगा, एक दिन मैं चलूंगी। और उसने अपनी एक्सरसाइज जारी रखी। देखते देखते धीरे धीरे 3-6 महीने के अंदर ही धीरे धीरे वो खड़े होने लगी, वो चलने लगी, उसकी हेल्थ सुधरने लगी, उसकी दवाएं कम होने लगी और अब वो एक नॉर्मल लाइफ जीने लगी। उसने अपनी जॉब भी करना शुरू कर दिया। इवेंचुअली उसने अपनी एक अच्छी लाइफ फिर से बना लिया। उसे एक अच्छी जॉब मिल गई और वो अपने मदर की अब केयर कर पा रही है। उसने इन सब के लिए भगवान को शुक्रिया दिया। उसने कहा, थैंक गॉड आपने मुझे दर्द में डाला, अगर आप मुझे दर्द में ना डालते तो शायद मैं अपनी लाइफ की बाउंड्रीज को नहीं तोड़ पाती, इन लिमिटेशंस को ब्रेक नहीं कर पाती। थैंक गॉड। और फाइनली लड़की ने अपना समय हेल्थ रिलेटेड वर्क में देना शुरू किया। वो अपने सैलरी का कुछ हिस्सा गरीब बच्चों की न्यूट्रिशन में देने लगी और यही नहीं, उसने लोगों को अवेयर किया। उसने लोगों से कहा अगर आपको हैप्पी रहना है तो आपको हेल्दी रहना होगा, उसके लिए आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान रखना होगा, आपको कम से कम डेली 1 घंटा वॉक करना होगा और अपने न्यूट्रिशन पे भी खासा ध्यान देना होगा क्योंकि आपको नहीं पता कल आपके साथ क्या हो सकता है। उसने लोगों से ये भी कहा कि जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते रहेंगे आपके बाउंड्रीज ब्रेक होती रहेंगी, आप अपनी लाइफ में ग्रो करते रहेंगे। तो प्लीज़ कम से कम हफ्ते में 4 दिन एक्सरसाइज कीजिए और अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करिए।